इस समय हम मुंबई के महानगर पालिका के नगर सेवक रमाकांत राहते जी, जो कि 208 वार्ड नंबर से नगर सेवक रहे हैं और काफ़ी लंबा अरसा इन्होंने नगर सेवक बन के गुजारा है, जनता की सेवा में गुजारा है। बार बार जनता ने इन्हें चुना और ये जनता के बीच में आए और उनकी सेवाएं की। अब रहा सवाल, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि 5 साल जो है महानगर पालिका का नगर सेवक का कार्यकाल संपन्न हो चुका है। अब जो आने वाला फिर से एक चुनाव है, उसके बाद में फिर से चुनाव लड़ा जाएगा, फिर कुछ नए चेहरे आपके बीच में आएंगे। तो नए चेहरों से पहले जो पुराने चेहरे हैं, जो नगर सेवक रह चुके हैं, उनके वार्ड में किस तरीके का काम हुआ, किस तरीके का कार्य हुआ, इसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए इस समय हम रमाकांत जी के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि 5 साल के दौरान उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया, उनके वार्ड में जनता के लिए आगे वो क्या कुछ और करना चाहते थे। मैं रमाकांत जी से जानना चाहूँगा। सर, आपका स्वागत है द डेली इंडिया न्यूज़ में। सर, 5 साल का आपका जो नगर सेवक का कार्यकाल था, किस तरीके का अनुभव था आपको नगर सेवक लेकर और जनता को लेकर, और क्या कुछ चुनौतियाँ आपको फेस करनी पड़ी? ऐसा है कि मुझे तो नगर सेवक बन के 15 साल हुआ है, तो उतना तो बड़ा कुछ चुनौती नहीं था या कोई बड़ा समस्या नहीं था जी। जो है लास्ट 5 साल में मैं 208 का प्रभाग नंबर 208 उसका हमने काम किया है। वो एरिया में ज़्यादा करके मुस्लिम समाज के लोग हैं, मराठी हिंदू लोग हैं और अन्य समाज के भी लोग हैं। मैं 10 साल जो एरिया में काम किया था उस टाइम वो एरिया में पूरा 99% तो हिंदू लोग थे। अभी इसमें 60-40 है, 60% हमारा हिंदू है, 40% मुस्लिम है। लेकिन एक काम करने के लिए इतना अच्छा लगा कि जो कुछ वो लोगों का समस्या था, बहुत साल से कभी 20-20, 30-30, 40-40 या 5 साल किसी ने ये उसका जवाब दिया नहीं था, काम नहीं किया था, वो हमने काम किया है। जो अपना शिवसेना पार्टी जो हम लोगों को कॉर्पोरेटर बनाते हैं, नगर सेवक बनाते हैं, लोगों को काम के लिए बनाते हैं। वो हमारा ये है काम करना, और ऐसा जितना था उतना हम काम कर दिया। और भी है उधर कुछ डेवलपमेंट करने के लिए उतना पीरियड नहीं मिला, लेकिन वो उसमें ज़्यादा करके डेवलपमेंट करने के लिए काम करने के लिए वो मौका है। वो मौका ऐसा भी मिल सकता है, कॉर्पोरेटर होना चाहिए ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो मिल सकता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो वो भी हम लोग अभी कॉर्पोरेशन नहीं है, इसके लिए हम लोग अभी वही टाइम उसमें वही रूलिंग में हम लोग जा रहे हैं। खाली क्या है, ये बीएमसी में हम लोगों को मीटिंग नहीं होता है या फंड नहीं है, लेकिन एज इट इज़ हम काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पार्टी की तरफ से कहना है कि अभी पीरियड ख़त्म हुआ, कॉर्पोरेटर तुम नहीं है, इसका मतलब घर में नहीं बैठना है, तुम लोग काम करके लेना, घूमे, क्योंकि पब्लिक तुमको कॉर्पोरेटर जानते, मतलब नगर सेवक जानते हैं, और नगर सेवक तुम लोग है। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक पब्लिक को मालूम नहीं है क्या है, कॉर्पोरेटर होने वाला है, कोई नया आने वाला है या इसको रिपीट करना है, वो कल पब्लिक वो सोचता है। जैसे रमाकांत जी, जिस तरीके से मैं बात करूं, शिवसेना पार्टी कई सालों से महानगर पालिका में रही है, तो क्या वजह रही कि शिवसेना को कोई हिला नहीं पाया महानगर पालिका से? एक है कि शिवसेना का एक ही होता है। मैं 15 साल से मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। देखो, अपने को शिवसेना पार्टी ने टिकट दिया है, वो काम करना चाहिए। अगर काम करता है तो लोग शिवसेना को वापस दोबारा देता है। लेकिन एक है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि बाकी की पार्टी काम नहीं करती, काम करता है, लेकिन शिवसेना का जो काम है ना, वो काम के पीछे 100% जाता है। अन्य लोग जो है काम के पीछे कितने % जाता है वो आप लोगों को पता है। ये कि इसके लिए शिवसेना को बार लास्ट 25 साल से शिवसेना एक ही जगह पे है, कोई हिला नहीं सकता है। और अभी भी कुछ भी रहेगा तो भी हमारा शिवसेना पार्टी ही आगे रहने वाले, आने वाली है, किसी का हिम्मत नहीं शिवसेना को हिलाने का। बिल्कुल। रमाकांत जी, अगर मैं सवाल करना चाहूँ, जिस तरीके से नगर सेवक हैं, उनका कार्यकाल संपन्न हो चुका है, तो जनता आपके पास अब भी आती होगी समस्याएं लेकर, तो किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान आप निकालते हो? ऐसा है साहब जी, पहला 5 साल में जितना था तकलीफ था, वैसे ही अभी भी है। लोग आते, कोई स्पोर्ट का काम लेके आते, कोई ड्रेनेज का काम लेके आते, कोई लाइट का काम लेके आते, कोई पानी का लेके आते। उस तरफ से पहला जैसा था वैसा ही जोड़ा, लेकिन हाल ही कि फंड नहीं है। लेकिन वो फंड महानगर पालिका के पास होता है, तो महानगर पालिका के पास क्या लिमिटेड फंड रहता है। ई वार्ड हमारा है, तो ई वार्ड के लिए टोटल समझो 1 लाख रुपया फंड है, तो डिवाइडेड बाय प्रभाग,
जो हमारा ई वार्ड में 6 प्रभाग है, तो 6 प्रभाग के लिए जितना होता है उतना मिलेगा। लेकिन क्या होता है, स्पेशली कारपोरेटर के लिए 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ रुपया इंडिविजुअल मिलता था। तो अभी वो फंड है वो ई वार्ड के लिए, और ई वार्ड के लिए हर प्रभाग में समझो हमारे प्रभाग से कुछ हमने कंप्लीट किया, अगर उनके पास फंड अवेलेबल है तो वो लोग करते काम, ऐसा है। तो सर अभी जिस तरीके से अभी आने वाला समय चुनाव का समय है, चुनाव आना है, अभी बाउंड्रियाँ तय की जाएगी और वोट तय किए जाएंगे, तो दोबारा अगर आपको रमाकांत जी, अगर दोबारा आपको मौका मिलता है पक्ष की तरफ से, सूचना पक्ष की तरफ से, तो क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? ऐसा है, मुद्दे बोलेगा तो वही रहता है, मुद्दे कुछ चेंज नहीं होता है। अगर एक नया कुछ पॉलिसी आया या डीपी रूल में कुछ चेंजेस आया तो नया मुद्दा बनता है, नहीं तो एज इट इज़ होता है। इसके लिए और सेकेंडली क्या होता है, कभी भी ये बाउंड्री करो, कुछ भी चेंज करो, लेकिन पब्लिक को सोचना चाहिए। मैं पहला 15 साल से जो है उसमें 10 साल में 203 में था, तो दो एरिया बाउंड्री अलग था। अभी भी मैं जो इस एरिया में वो भी बाउंड्री अलग ही हुआ था, वो आया था, तो इधर का उधर रहेगा। लेकिन ये कहे कि भाईकला में शिवसेना के लोग कौन काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर बात है, वो चलता है। समझो मैं कल बोलेगा कि तुमको 208 में नहीं देता है, तुमको या दूसरा एरिया में देता है, लेकिन भाईकला में ही दूसरे एरिया में देता है। पब्लिक सोचता है अरे हाटे ने उधर काम किया तो इधर भी हम काम करेगा, उसको देगा। ऐसा है, ऐसा है। वैसा ही मुझे एक्सपीरियंस मिला ना। देखो मैं अभी 2017 में जब इलेक्शन के लिए खड़ा था तो मैं 4,500 वोट से जीता। तो उससे पहले एक टाइम 2007 में मैं 500 वोट से जीता था, 2012 में 1200 वोट से जीता था, और 2017 में मैं जो बाउंड्री चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, उधर 4,500 जीता है। तो ऐसा ही है, लोगों क्या होता है जो भी इंक्वायरी करते हैं, ये वार्ड में थे साहब, उसने काम किया है क्या, तो उधर के लोग बोलते हैं अच्छा उधर काम किया तो अपने पास भी काम हो जाएगा, ये सालों साल काम नहीं हुआ था वो भी काम हो जाएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। राहते जी, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आपने कहा, तो ये भाजपा की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया शिवसेना पे या मित्र पक्षों पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो बाउंड्री खींची जा रही है ये इनके मन मुताबिक खींची जा रही है और कहीं ना कहीं हमको पछाड़ने के लिए ये बाउंड्री खींची जा रही है। तो इस इल्ज़ाम में कितने हद तक की सच्चाई है आपको लगता है? ऐसा है भाई, इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि देखो हमारा ये जो है रूल रेगुलेशन जो करना है या उसके ऊपर डिसीजन लेना है वो पार्टी लेवल से होता है। जो पार्टी सोचे कि वही होगा, हम पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता है। इधर से हमको हमारे एरिया काटा, इधर से किया, अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया, हमको सबके सामने जाना है बस वही। इसके लिए वो बारे में वो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो हमारी पार्टी हाई लेवल देखेगी। रमाकांत जी, जिस तरीके से अभी 15 साल आपने राजनीति में निकाले, नगर सेवक बन के जनता के बीच में रहे, आने वाले समय में अगर दोबारा आप नगर सेवक बनते हैं तो क्या वही सेवाएं और वही रमाकांत जी का एटीट्यूड और वही काम करने की शक्ति क्या दोबारा जनता को देखने मिलेगी? वही है, देखो हम जब 2007 में जब भी मैं इलेक्शन लिए खड़ा था, अभी 2007 से अभी 2022 तक अभी है। प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग, मैं 2007 में थे वैसा ही था, अभी 2022 में वैसा ही है और वैसा ही रहने वाला है। कुछ नहीं, हमको ये नहीं है, मस्ती नहीं है या, और मैं कभी सोचता नहीं कि वो रास्ते में जब भी चलता है तभी कोई 1-2 साल लोग मेरे साथ में रहते, तो कोई लोग बोलता नहीं अरे लंगे से हुआ है, जाता है अकेले जा रहा है, दो मिल के जा रहा है, तो क्या लावा जावा लेके जाके फ़ायदा क्या है? हमारे शाखा में भी पब्लिक लोग आते हैं, पब्लिक आने के बाद मैं आने के पहले 20-25 लोग रह बैठते और कोई समस्या लेके, उनका मैं यानी 5 मिनट में 10 मिनट में उनका समस्या हल कर देता है, निकल जाते हैं, खत्म हो गया। तो वो दरबार बनाना मेरा काम नहीं है। लोग आ गए, उसको काम कल आओ परसों आओ दिखता है, ये भी मेरे ब्लड में नहीं है। मेरे पास कोई आया तुरंत लेटर दे दिया, चलो जाओ, होता है काम होता है, नहीं होता तो मुझे बताओ, अगर नहीं बताएगा तो चलेगा, लेकिन आपका काम पूरा करो। ये थे रमाकांत जी। हम चाहेंगे कि दोबारा फिर से ये जीते, जनता के बीच में आए और जो 4-4.5 हज़ार मतों से जीते हैं उससे ज़्यादा मतों से ये जीते। जैसे कि इनका साफ कहना था कि मैं काम करने पे जो है भरोसा करता हूँ, यकीन करता हूँ, ना कि शो शाइनिंग जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, दिखावा करते हैं नगर सेवक होने का, मगर ये बड़ी ही सरलता से और सीधे तरीके से काम करते हैं। जितना जल्दी हो सके जनता का भला करने का काम करते हैं। जैसे कि
इन्होंने कहा 15 साल का काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका राजनीति में रहा है, नगर सेवक का रहा है। उन 15 सालों में इन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया और वार्ड बदलने के बाद भी इन्हें भारी मतों से जनता ने चुन कर लाया। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जनता जानती है कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। चुनाव के समय चुनौतियां तो काफ़ी सारी खड़ी होती है, विपक्ष में काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर जनता उन्हीं के निशान पर मोहर लगाती है जो कि जनता के बीच में काम करता है और जनता की तकलीफ़ों का समाधान निकालता है। वैसे ही नेता चुन कर आता है जनता के बीच में। और आने वाला चुनाव जिस तरीके से रमाकांत जी ने कहा कि कई सालों से जिस तरीके से सूचना जो है महानगर पालिका पे सूचना का भगवा झंडा लहराता रहा है, तो उसी तरीके से रमाकांत जी ने कहा कि इस बार भी सूचना का ही झंडा लहराएगा, क्योंकि सूचना के जो कार्यकर्ता है, नगर सेवक है, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच में जाकर उनका कार्य करते हैं। और यहाँ तक कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला हुआ है, अगर नगर सेवक आप नहीं रहे हैं तो भी क्या हुआ, मगर जनता के बीच में आपको रहना है। उसी हैसियत से जनता का सभी सामान्य काम पूरा करना है। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।